Hello, students. Welcome to my English class. Today I am here with the poem Fire and Ice of class 10th. This poem is written by Robert Frost. Everything that has come to this world will vanish, will end one or another day. रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही मानते हैं कि ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म होगी, लेकिन कैसे? सो ही थिंक्स दैट आइदर द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर और इट विल एंड विथ आइस। यहाँ पर जो फायर है वो ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं का एक प्रतीक है, और जो आइस है वो हेट्रेड, नफ़रत का प्रतीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो सिंबॉलिक पोएम है। बहुत ही छोटी ये पोएम है, लेकिन इसका जो थीम है वो हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि इस दुनिया का अंत आखिर किस तरह से होगा और कवि की अपनी व्यक्तिगत राय क्या है। So let's start the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है वो आग से खत्म होगी। Some say in ice, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया आइस से, बर्फ से नष्ट होगी। यहाँ जो फायर शब्द है वो सिंबल है हेट का, हेट्रेड, और जो आइस शब्द है, फायर है, वो सिंबल है ह्यूमन डिज़ायर का, और जो आइस है वो नफ़रत का है। तो कवि ये कहता है कि ये दुनिया या तो फायर से यानी ह्यूमन डिजायर से, मानवीय इच्छाओं से नष्ट होगी, या फिर ये बर्फ़ से नष्ट होगी। यहाँ आइस का मतलब हेट्रेड, कोल्ड हेट। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर fire. Here the poet says that as I have tasted, it is my experience that desire can be the reason of the end of this world. और वो ये भी कहता है कि I hold with those who favor fire. मैं उन लोगों के साथ हूँगा, या मेरा मत उन लोगों की तरफ होगा जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से नष्ट होगी, अर्थात ये दुनिया ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से नष्ट होगी। सो लाइक दिस यू हैव लर्नड इन दीज 4 lines that poet says he accepts this, that the world will end and there are only 2 reasons, either it will end with fire or with ice. But he says that if you want to know my opinion, I will be with those who favor fire. अर्थात मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से नष्ट होगी। But if it had to perish twice,
लेकिन कवि ये भी कहता है कि अगर ये दुनिया 2 बार नष्ट हुई, हियर द मीनिंग ऑफ पेरिस इज वैनिस, नष्ट होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पोइट कहता है जहाँ तक मेरा मानना है, नफरत, हेट भी इस दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। टू से दैट फॉर destruction ice is also great. He says that for the destruction of this world, hate is also great, hate is also sufficient, hate is also enough. Because when we will hate each other, we will fight with each other, like this, the world will end. And he says, and would suffice. Suffice means sufficient. और वो ये कहते हैं कि इस तरह से अगर दोबारा दुनिया नष्ट होती है तो इसके लिए नफ़रत भी पर्याप्त है, अर्थात जो हेट्रेड है वो भी इस दुनिया को नष्ट कर सकती है। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। इस कविता के अंदर 9 लाइन हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन का जो एंडिंग वर्ड है वो है फायर। इसके बाद सेकंड में आइस, थर्ड में डिज़ायर और फोर्थ में फायर। तो इस तरह से फायर, डिज़ायर, फायर। तो ए, सेकंड में हम बी लिख देंगे, ए। तो पहली जो 4 लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा है इसका, इसके अंदर ए बी ए। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। तो देखिए, बी सी बी सी बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो हुई ए बी सी बी। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। इसमें एक तो एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ एनाफोरा? Repetition of word at the beginning of 2 or more consecutive lines, अर्थात किसी शब्द का एक या एक से अधिक लाइन के शुरुआत में प्रयोग होना एनाफोरा होता है। तो इसमें देखिए, सम डे पहली लाइन में भी आया है और दूसरी लाइन में भी आया है, तो यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ हुआ है। इसी तरह से दूसरा इसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेटिव यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स, यानी 2 या 2 से अधिक लाइन में किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग होना प्रारंभ में, ये एलिट्रेशन होता है। तो देखिए, सम और सम, ये दोनों के अंदर एक ही वर्ड का यूज़ हुआ है, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड एस है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन भी है। लाइक दिस यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। फाइनली एट द एंड आई वुड लाइक टू समराइज दैट फायर एंड आइस is a symbolic poem. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost thinks that the world will end some or another day, as we and you people also think that everything that has come in this world, even this world is also mortal. It will not remain forever.
So he says that the world will end one or another day, but there might be two reasons. Either it will end with fire or it will end with ice. Different people may have different opinions, but Robert Frost says that if you want to know my opinion, I will favor those who favor fire. अर्थात मैं उन लोगों के साथ हूँगा जो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, अर्थात ह्यूमन डिजायर्स से होगा, मानवीय इच्छाओं से होगा. बट पोइट didn't reject the idea of the ice also. He says that if the world vanishes twice, अगर ये दुनिया दो बार ख़त्म होती है तो निश्चित रूप से पहली बार ये फायर से नष्ट होगी और दूसरी बार ये आइस से. यहाँ आइस है वो हेट्रेड यानी नफ़रत का प्रतीक है और जो फायर है वो मानवीय इच्छाओं का प्रतीक है. तो इस तरह से आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस. थैंक यू. जय हिंद.